नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे जो है स्टार्ट कर दिया गया है। आप सभी को पता है 25 तारीख को हमारा एग्जाम होने वाला है। तो अभी मैंने क्या है कि आपको डेली 2 सेट प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपका एग्जाम से पहले आपका बेहतर रिवीजन हो जाएगा और आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। अभी आप देखेंगे तो एडिटोरियल की तरफ से आपका सेट निकाला गया है, मार्केट में सेट अवेलेबल है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ये आपका मुख्य परीक्षा 2024 का एडिशन है दोस्तों। इसमें आपका जो है 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर जो है आधारित आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें से आप देखेंगे जो इसका विषय सूची है, हमने जो है सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जो है हमने अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 7 देखेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 7। देखिए एग्जाम में आपको जो है 100 क्वेश्चन मिलेगा, 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है और 200 मार्क्स का पेपर हमारा यहाँ पे होने वाला है। पहला पेपर हमारा जो है सामान्य हिंदी का भी होगा, तो सामान्य हिंदी का भी आपको जो है टेस्ट करवाया जाएगा ताकि आप सामान्य हिंदी अगर आपका 35 या फिर 40 क्वेश्चन सही नहीं होता है तो आपका यहाँ पे जो है फेल कर दिया जाएगा। हिंदी में भी आपको स्कोर करना है, मतलब पासिंग इतना होना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर जो है व्यवस्थित कीजिए। सुबह मैंने जो है दोस्तों अपलोड किया था रुक्मिणी प्रकाशन का, अगर आप उसको नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपका रिवीजन अच्छा होगा, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी सही आंसर हो जाएगा। यानी झेलम पहला, फिर आपका चिनाब होगा, फिर आपका रावी और उसके बाद जो है हमारा सतलुज हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं डी सही उत्तर होगा। जितना आप रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन कीजिए, क्योंकि अब जो आखिरी समय में आपको रिवीजन और बेहतर सेट लगाइए, ठीक है। भूकंपीय विदर क्या है। देखिए भूकंपीय विदर की बात कर लेते हैं तो ये आपका प्लेट सीमाओं के वे अनुभाग जो निकट अतीत में संविदारित नहीं हुए हैं। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे दूसरे का, तो हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए भूकंपीय विदर प्लेट सीमाओं के वे अनुभाग हैं जो निकट अतीत में संविदारित नहीं हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला कि सील लेब्राडोर धारा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा घटित होता है। इनमें से कौन सा घटित होता है, तो देखिए कोई उत्तर पश्चिम अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आप देखा जाए तो तीसरे का जो है क्या होगा, तो बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए लेब्राडोर जो है दोस्तों, ये आपका लेब्राडोर धारा जो है ये आपका ठंडी धारा है। कौन सा है, ठंडी धारा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घकालीन समुद्र तल परिवर्तन का एक कारण है। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो बर्फ चादरों का पिघलना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है चौथे का डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए वैश्विक तापन के कारण जो है बर्फ चादरों के पिघलने की परिघटना समुद्र तल परिवर्तन का एक दीर्घकालीन कारण होता है। किसी चक्रवात का अक्ष पर क्या होता है। देखिए किसी चक्रवात के अक्ष पर क्या होता है, उत्तर हो जाएगा निर्मल आकाश और न्यूनतम ताप होता है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे पांचवे का, तो सी होगा। देखिए किसी उष्णकटिबंधीय चक्रवात संचलन है ना, संचलन केंद्र में डूबते हुए हवा के एक क्षेत्र को जो है शरण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइएगा इसमें कौन सा आपका कथन सही है। तो देखा जाए तो आपका ये समताप मंडल में ऊंचाई के साथ जो है तापमान बढ़ता है, सही है। क्या लिखा गया है, मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ जो है तापमान घटता है। तो दोनों हमारा यहाँ पे जो है सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा भी दिया गया है, बोला कि वायुमंडल का न्यूनतम तापमान मध्य मंडल के ऊपरी भाग में दर्ज किया जाता है, सही है। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोपॉज एक समतापी क्षेत्र है, तो आप बोल सकते हैं ये सभी हमारा उत्तर सही है। अगला है कि प्रायद्वीपीय यानी भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें हमको सही बताना है। 1, 3, 4 हमारा सही है। 1, 3, 4 पढ़ते हैं। देखिए दक्कन के पठार क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, सही है। पश्चिमी सतपुड़ा नर्मदा और ताप्ती नदियों की पृथक करते हैं। छोटा नागपुर पठार ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से प्रकृतिस्थ है, तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं। वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का प्रतिष्ठान किस आयोग की संस्तुति पर किया गया था। किस आयोग की संस्तुति पर किया गया था, तो सरकारीय आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 8वें का बी सही आंसर हो जाएगा, सरकारीय आयोग। राज्य विधान मंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी कौन हमारे इसमें गलत है। देखिए
कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकायों और सत्ताओं से मिलकर बने निर्वाचन मंडलों द्वारा जो है निर्वाचित होता है, यही हमारा गलत है। बाकी जो सही उसको देखेंगे, जैसे बिहार एवं तेलंगाना राज्यों में जो है विधान परिषद सही है। किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, सही है। उसके बाद कुल राज्यों का 12वां अंश राज्य में निवास कर रहे स्नातकों द्वारा जो है निर्वाचित होता है, ये भी हमारा सही है। अगला है कि परिवर्णी शब्द लिखा गया काटसा है ना, निम्नलिखित में से किसी देश द्वारा जो है अधिनियमित विधान को निर्दिष्ट करता है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 10 का हमारा बी सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई थी। इसका आंसर आप देखेंगे तो देखिए इसमें आपका विधि का शासन हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे तो एकल नागरिकता होगा, और चौथा हमारा जो है संसदीय व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, 2D होगा। देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है, इनमें से कौन सा हमारा जो है संवैधानिक निकाय है। उत्तर हो जाएगा केवल एक, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा 12 का। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करते हैं तो वर्ष 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 का गठन के कानून के अनुसार अगर देखें फिर इसका जो गठन है कानून के अंतर्गत किया गया था। तो ये सब आपके लिए जरूरी है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। बोला कि आम चुनावों के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष है, अल्पकालीन अध्यक्ष है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 13 का बी सही होगा। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति है ना, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों या फिर जातियों के लिए कुल सीटें जो हैं आरक्षित कितना, यहाँ पे अनुसूचित जाति पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो 84 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए सही उत्तर हो जाएगा। किसे संसद के दोनों सदनों में बैठने की अनुमति है पर मत देने का अधिकार नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग आंसर किए होंगे। महान्यायवादी ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 15 का, तो बी हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। यह भारत का एक मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधि निर्माण के लिए विषयों की सूची कौन सी अनुसूचियों में है, कौन सी अनुसूचियों में है, तो 7वीं अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का हमारा सी होगा। भारत के संविधान सभा में किस वर्ष राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था, राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था, तो ये आपका वर्ष 1950 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है उत्तराखंड में अवशिष्ट नहीं है। देखिए उत्तराखंड में अब स्थित नहीं है, बताइए क्या इसका सही उत्तर होगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नाथुला दर्रा है ना। देखिए माना नीति तथा लिपुलेख ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है, लेकिन जो आपका नाथुला दर्रा है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको सिक्किम में देखने को मिलता है। नाथुला सिक्किम, बाकी माना नीति लिपुलेख जो है ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। बोल रहा है बिहार का प्रथम बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। उससे पहले आप सभी बता दें, देखिए बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का अगर आपको सेट लगाना है मेरे भाई, आपको पता है समय अधिक नहीं बचा है, और अभी भी अगर आप सभी लोग हल्का फुल्का अगर कुछ गड़बड़ करेंगे मतलब टाइम का वेस्टेज करेंगे तो दिक्कत होगा। आप क्या है कि सेट लगाइए, उसके बाद आप वीडियो देखिए, बहुत आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सभी लोग सेट लगा रहे हैं तो उनको तो बेनिफिट मिलेगा ही। सीट भी हमारा कम है, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 87 56 54 65 33। डेली आपको 2 सेटअप दिया जाएगा। अब आपके पास टाइम नहीं है, डेली एक सुबह मिलेगा एक आपको शाम में मिलेगा, दोनों सेट लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी आपका बेहतर हो जाएगा। बिहार का प्रथम बाघ अभ्यारण्य जो है कौन सा है, तो आपको पता होगा वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 19 का हमारा सी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में निवास करती है। जनसंख्या जो है आपका नगरीय क्षेत्र में निवास करती है, तो ये आपका हो जाएगा 11.3% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। किसी अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जिसमें लंबे समय तक बहुत कम या कोई विकास न हो वह कहलाती है क्या, तो वो आप देखेंगे तो स्थिरता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को पहले डैश के रूप में जो है जाना जाता था उस टाइम, बताइएगा।
देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 22 का हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो जो देखिए स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना की जो शुरुआत है आपका वर्ष 1999 में हुआ था। ठीक है। चालू खाता घाटा के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सबसे कम संभावना है? सबसे कम संभावना है तो मुद्रा का पुनर्मूल्यांकन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी होगा। अगला है केवाईस खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। रॉबिन हुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे जो है आपका संबंधित है? किससे आपका संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा आय पुनर्वितरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 25 का हमारा सी होगा। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? बताइए। भारतीय संविधान का अभिभावक की बात कर लेते हैं तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम जो बैठक हुआ था ये आपका 28 जनवरी में हुआ था और वर्ष 1950 में हुआ था। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 47 तक है। चलिए आगे हमारा है पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम निम्नांकित में से कौन सा है? देखिए सही क्रम अगर आप देखेंगे तो नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 27 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। बोला कि प्रसिद्ध सिख तीर्थ हेमकुंड डैश में स्थित है। देखिए हेमकुंड की बात करते हैं तो ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं सिख के बारे में, देखिए 10वें सिख गुरु आप सभी को पता है गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है। टोटल आपके 10 सिख गुरु हुए हैं। 10 को आपको क्रम के अनुसार याद करना है, कौन किसका क्या क्या काम था और किनका कब तक जो है शासनकाल था, ये सब इंपॉर्टेंट है। बांध और नदी दिया गया है, मिलान करके बताना है। देखिए सरदार सरोवर बांध आप सभी को पता है, ये आपको हो जाएगा नर्मदा। तिलैया बांध आप सभी को पता है बराकर हो जाएगा। ठीक है। और गांधी सागर बांध ये आपको हो जाएगा चंबल। नागार्जुन सागर बांध जो है ये आपका, एक सेकंड, ये चंबल में जाएगा, मैंने ऊपर हल्का सा कर दिया है, हाँ ये चंबल जाएगा। जो नागार्जुन सागर बांध है आपको हो जाएगा कृष्णा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 30। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडा रेगिस्तान नहीं है? देखिए ठंडा रेगिस्तान नहीं है तो कालाहारी ठंडा रेगिस्तान नहीं है, बाकी गोबी है, क्या लिखा गया है, अंटार्कटिका है और ग्रेट बेसिन भी इसमें आपका शामिल है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस में किया गया था, यानी कौन से वर्ष में किया गया था? तो देखिए ये आपका 2010 में किया गया था। 2010 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी सही आंसर हो जाएगा। इसे 6 महीने की अवधि के भीतर आवेदनों और याचिकाओं को निपटने की शक्ति जो है प्रदान किया गया है। युद्ध में वीरता दिखाने के लिए सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार क्या है? देखिए सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार आप देखेंगे तो ये आपका परमवीर चक्र हो जाएगा। क्या होगा? परमवीर चक्र होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए जो है प्रावधान है? इसका सही आंसर बताइए। देखिए इसका सही आंसर आपका अनुसूची, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे अनुसूची 2, तो आपका उत्तर यहाँ पे जो है केवल 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा। वन्यजीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष डैश के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 34 का हमारा सी होगा। पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके या फिर किसने किया था? तो यह किया गया था टांसले के द्वारा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मार्च 2023 में अद्यतन राज्य आपदा प्रबंधन नीति एवं आपदा प्रबंधन योजना 2023 को लॉन्च किया गया है? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। क्या होगा? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर जो है 36 का क्या होगा? तो ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है? 15% से अधिक नहीं हो सकती है। उत्तर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न जो है अपना पद धारण करते हैं। किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया उप जूनियर
पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 38 का ए सही होगा। वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस संस्थान में गेहूं की किस्म विकसित किया है जो गर्मी को मात दे सकती है? गर्मी को मात दे सकती है, क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए ये आपको हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी सही आंसर होगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि देखिए आप सभी लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि देखिए आप सब लोग एक लाइक से जो है मोटिवेशन मिलता है कि चलिए आपके लिए बेहतर से बेहतर सेट लेके आया जाए। अभी क्या है कि आपको 2 सेट आपको डेली प्रोवाइड कराया जाएगा। एग्जाम नज़दीक है तो उसको ध्यान में रखते हुए डेली आपको 2 सेट दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएँ। ठीक है। यूरोपीय संघ की जलवायु निगरानी एजेंसी के अनुसार अंटार्कटिका समुद्री बर्फ का विस्तार मार्च 2023 में औसत से कितना प्रतिशत जो है कम था? उत्तर हो जाएगा 32% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी होगा। फरवरी 2023 में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अपना स्थायी प्रतिबंध हटा दिया है? उत्तर हो जाएगा कतर। क्या होगा? कतर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए कार्यवाही का नाम क्या है? कार्यवाही का नाम क्या है बताइएगा। देखिए इसका नाम याद रखेंगे तो ऑपरेशन करुणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 42 का बी होगा। देखिए राहत सामग्री ले जाने वाले भारतीय नौसेना के 3 जहाज़ों को म्यांमार ने जो है यांगून भेजा था। कहाँ पर भेजा था? यांगून। नेक्स्ट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को अंतिम स्थान दिया गया था? देखिए अंतिम स्थान दिया गया था तो यह आपका हो जाएगा उत्तर कोरिया होगा। क्या होगा? उत्तर कोरिया। यह पत्रकारों को उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर को न कि पत्रकारिता की गुणवत्ता को मापता है। भारत 180 देशों में 161वें स्थान पर है। एशियन पैरा गेम 2023 में पैरा कैलोइंग में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? देखिए पहली भारतीय पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राची यादव। क्या हो जाएंगी? प्राची यादव। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखिएगा। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध जो है किस देश से है? देखिए नरगिस मोहम्मदी का संबंध पूछ रहा है तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा। सही उत्तर हमारा 45 का हो जाएगा, ईरान से है। कहां से है? ईरान से है। सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया मिशन का नाम क्या है? देखिए मिशन का नाम है मिशन परिवर्तन। क्या है? मिशन परिवर्तन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे डैश चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पराध्वनि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? पराध्वनिक। ऑप्शन नंबर सी। कृत्रिम वर्षा के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड होगा। क्या होगा? सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है? बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा विस्तार होगा। क्या होगा? विस्तार। ऑप्शन नंबर बी। सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता डैश में लिखी जाती है। बैटरी की क्षमता जो है डैश में लिखी जाती है, बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एम्पियर आवर होगा। क्या होगा? एम्पियर आवर। ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ पे देखेंगे तो ट्रांसफार्मर की शक्ति को KW है ना किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। विद्युत शक्ति जो होता है KWH में मापा जाता है। एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है ना। एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है। तो ये जो आपका प्रयुक्त होता है टेलीफोन में होता है। किसमें? टेलीफोन में। ऑप्शन नंबर बी। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य पुर्जा होता है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा क्रिस्टलीय दोलित्र हो जाएगा। दोलित्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 52 का हमारा बी होगा। पुच्छल तारे की पुछ जो सा पुंछ होता है इसकी दिशा जो है सदैव होता है किस ओर होता है? सदैव किस ओर होता है? तो ये आपका सूर्य से दूर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है 53 का होगा। यह गैस एवं धूलकण का संग्रह होता है। इनके पुंछ जो है हमेशा सूर्य से दूर दिखाई देता है। आगे हमारा क्वेश्चन है बोला कि अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग
बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। तो बताइए क्या होगा। तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक, है ना, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 54 का, तो बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए इसमें आप 55 का देखेंगे तो ए सही है परंतु आर गलत है, यानी नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, सही है। कारण हमारा गलत है, बोला कि नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला कि पानी का शुद्धतम रूप क्या है। पानी का शुद्धतम जो है रूप है क्या है बताइएगा। तो वर्षा का पानी, लेकिन वर्षा के पानी में आप इतना शुद्ध नहीं मान सकते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो धुआं निकलता है, जो फिर जो होता है ना, जो पहला पानी होता है, जो पहला बरसात होता है वो थोड़ा सा प्रदूषित होता है, उसके बाद 2-4 वर्षा के बाद जो है वो पानी साफ हो जाता है, क्योंकि ऊपर जो धूल कण जमा होता है वही तो लेके नीचे आता है। बोला कि फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 57 का क्या होगा, तो बी सही आंसर होगा। इसका उपयोग जो है चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में किसका उपयोग विस्फोट के उत्पादन में किया जाता है। देखिए विस्फोट के उत्पादन में हम करते हैं, बताइएगा। सही आंसर हमारा क्या होगा, 58 का, तो ये आपका हो जाएगा ग्लिसरॉल होगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए होगा। निम्न में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षित के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रतिकर्षित के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पायरेथ्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है किसको। उत्तर हमारा हो जाएगा के बी फ्रिस्क को दिया गया है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 60 का हमारा बी सही उत्तर होगा। कथन ए बोल रहा है कि फेनिक का प्रयोग एक घरेलू रेगाणुनाशी के रूप में होता है। कारण आपका बोला है कि फेनिक एक फिनॉल व्युत्पन्न है, जो फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है, तो आप बोल सकते हैं आंसर हमारा यहाँ पे ए सही होगा। कीट संवर्धन होता है। देखिए कीट संवर्धन की बात कर लेते हैं, तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 62 का ए होगा। तूतिया या फिर नीला थोथा के नाम से जाना जाता है क्या। उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला कि किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है। क्या होगा इसका उत्तर, तो ये आपका हो जाएगा एन। इसका आंसर देखिए हमारा TNG होगा। क्या होगा, TNG। देखिए इसे नोबेल तेल भी कहा जाता है। रासायनिक रूप से यह जो है कार्बनिक नाइट्रेट यौगिक होता है, कार्बनिक नाइट्रेट यौगिक होता है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, बोला कि ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। देखिए वृद्धि दर मापने के लिए इसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए पौधे की लंबाई मापने में क्रैस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। पौधे में जिब्रेलिन हार्मोन पाया जाता है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि पौधे में कौन सा हार्मोन देखने को मिलता है, तो जिब्रेलिन हार्मोन। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो पर्णहरित नहीं पाया जाता है। बाकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश आप देखेंगे तो 66 का हमारा यहाँ पे सी गलत आंसर हो जाएगा। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। इनमें से कौन सा अवयव है जो हमारा प्रमुख है, बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो मीथेन हो जाएगा। क्या होगा, मीथेन। देखिए बायोगैस का समान संरचना की बात करते हैं। मीथेन में देखिए 50 से लेकर के जो है 50 से लेकर के 70% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये आपका 25 से लेकर के 50% होता है। नाइट्रोजन 0 से लेकर 10%, तो ये जरूरी है आपके लिए। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। देखिए लौंग आप सभी को पता है ये किससे प्राप्त होता है, तो फूल की कली से प्राप्त होता है। किससे, फूल की कली से। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों की सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है। देखिए उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की बात कर लेते हैं, तो ये आपको हो जाएगा 1949 होगा। वार्सा संधि जो है ये आपका 1955। पहला नाम शिखर सम्मेलन ये आपका हो जाएगा 1961। क्यूबा मिसाइल संकट की बात कर लेते हैं तो ये आपका वर्ष 1962। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सब एक दूसरे के सामने हो जाएगा। राष्ट्रवादी देसी भाषा के समाचार पत्रों और उनके जुड़े क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचार पत्र और क्षेत्र दिया गया है।
इसमें देखेंगे तो क्या लिखा गया है, राष्ट्रगुप्तार। यहाँ पे देखिए राष्ट्रगुप्तार लिखा गया है, जो कि रफ्तगुप्तार होना चाहिए, तो ये आपका मुंबई हो जाएगा। ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, ट्रिब्यून है ना, ट्रिब्यून, ये आपका हो जाएगा लाहौर। उसके बाद क्या है, हिंदू पैट्रियाट, ये आपका कलकत्ता, और द हिंदू जो है मद्रास से सही हो जाएगा। आंसर देखिए हमारा क्या होगा, तो उपरोक्त तो हमारा जो है सब सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। बोला कि यदि वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों के सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज ने डैश प्रयास किया था। देखिए प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो जातीय बंधनों के उन्मूलन के लिए ऑप्शन नंबर हमारा जो है 71 का ये होगा। देखिए प्रार्थना समाज भक्ति की परंपरा का पालन करता था, जो सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डांस है ना, डांस योजना क्या थी, डांस योजना क्या थी, तो ये एक प्रकार से अगर हम देखें तो जर्मनी के द्वारा की जाने वाली क्षतिपूर्ति शर्तों को सरल बनाने की योजना था आपका डांस योजना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। देखिए भुगतान की जाने वाली राशि जो है निर्धारित नहीं की गई थी उस टाइम। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, 73 नंबर, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था, सक्रिय रूप से भाग लिया था। देखिए नाना साहिब हो जाएंगे कानपुर, बेगम हजरत महल हो जाएंगे लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला की बात करते हैं तो फैजाबाद। आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सब सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अपने वंश में कश्मीर को एक अलग सूबे यानी शाही शीर्ष स्तरीय प्रांत के रूप में बनाया, जिसकी सत्ता थी नगर, जिसकी सत्ता जो है आपका श्रीनगर में था। तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो शाहजहां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए मुगल सम्राट अकबर ने 1886 में कश्मीर को अपने काबुल सूबे में जो है शामिल किया था, 1886 में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा हिंदू देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचा गया था। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा किताब ए नवरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 75 का बी होगा। देखिए इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर का शासक था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई राजा जयसिंह ने डैश में अपनी नई राजधानी किया है, बताइएगा। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा क्या होगा, तो जयपुर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी कश्मीर में आयोजित किया था, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा कनिष्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा, कनिष्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाई है। तो ये तो आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। बलबन इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन दिल्ली के सुल्तान बलबन द्वारा किया गया था। रक्त एवं लौह की नीति का जो तात्पर्य या फिर रक्त एवं लौह का जो तात्पर्य है अपने शत्रुओं के प्रति कठोर नीति है। ठीक है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो हाथियों का इस्तेमाल किया गया था, कौन सा युद्ध है, तो ये आपका हो जाएगा मगध। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर होगा। आखिरी प्रश्न है इस सेट का, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए। तो देखिए इसका हो जाएगा चरक होगा, एक सेकेंड, इसका देखिए आंसर हमारा यहाँ पर चरक, सुश्रुत और बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 80 का सी होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा जो है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। एक और हमारा क्वेश्चन है 81 नंबर का भी देख लेते हैं। बोला कि निम्नलिखित मगध के राजवंशों को काल क्रमानुसार जो है सजाइए। तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर हमारा देखिए हर्यक होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे शिशुनाग हो जाएगा, फिर नंद, फिर आपका यहाँ पे मौर्य वंश होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। इसके बाद मैथ रीजनिंग आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब बनाइए, आपके लिए बेहद जरूरी है ये सब खुद से बनाना। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।